इस विषय में और तर्क वितर्क करके समय को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। हमारे पास कल का दिवस है ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल हमें हमारी राजकुमारी के लिए योग्य वर अवश्य मिल जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि राजकुमारी पद्मावती को एक श्रेष्ठ वर मिले। उनके लिए सब कुछ शुभ हो। राजन, इस आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु अब मुझे जाना होगा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आज्ञा दीजिए। ठीक है, किंतु कल स्वयंवर आरंभ होने से पहले आ जाना। अवश्य आ जाऊंगा। हो न हो श्रीनिवास तिथि परिवर्तित करने का प्रयास अवश्य करेगा। मुझे इस पे दृष्टि बनाए रखनी होगी। रुको श्रीनिवास, सत्कार अभी पूर्ण कहां हुआ है जो तुम ऐसे ही चल दिए? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। तनिक देखा जाए पिताश्री, तो इस स्वयंवर में आए सभी प्रत्याशी के लिए इस महल में स्थान है, किंतु इस स्वयंवर के चयनकर्ता के लिए कोई स्थान नहीं। उसे बाहर रहना होगा, भंडार घर में। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु ये एक राजा और राज्य के लिए लज्जास्पद बात है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। श्रीनिवास, जब तक ये स्वयंवर पूर्ण नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे, इसी महल में, और हमें तुम्हारा सत्कार करने का अवसर तुम्हें देना ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने वासु, और मैं ये देखकर प्रसन्न हूं कि तुम अपनी बहन के स्वयंवर को अच्छी तरह से नियंत्रण कर रहे हो। श्रीनिवास, तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए, और यदि चाहो तो अपने साथ गोविंद राज को भी रुकवा सकते हो। मुझे नहीं लगता गोविंदराज इतना बड़ा आतिथ्य स्वीकार कर पाएंगे, न मैं कर पाऊंगा। भंडार गृह में कार्य कर रहे हैं तो क्या हुआ, वहां पे रहते हैं तो क्या हुआ। इसमें मुझे नहीं लगता राजन कोई लज्जास्पद बात है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं चलता हूँ, वही रह लूंगा। धन्यवाद। श्रीनिवास संकोच कर रहा है पिताश्री, किंतु मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा। श्रीनिवास, तुम वासु के साथ जाओ और कोई संकोच मत करना। राजकुमार वासु, आपको मुझ पे विश्वास करना होगा। मैं कुछ अनुचित नहीं करूंगा। ऐसे कैसे श्रीनिवास? चलो चलो आ जाओ। पहले राजभोग चखा, अब राजमहल के कक्ष में रहोगे। कोमल बिछोने पे रेशम की चादर ओढ़ के अच्छी निद्रा लोगे। वाह श्रीनिवास, क्या हुआ? बुरा मान गए क्या? मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने कुछ क्षण पूर्व आपसे कुछ कहा था राजकुमार। क्या कहा था? अरे हाँ, यही ना कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए, यही ना? तुम तो सब जानते हो ना, सब। तो तुम ये भी जानते होगे कि मेरा उत्तर क्या है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप मुझ पर दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं और इसलिए आपसे कह रहा हूं, कृपा करके मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझ पर विश्वास रखिए। विश्वास यही तो एक कला है जो मुझे नहीं आती। तुम्हें तो इतनी सारी कलाएं आती है ना, हा? तो तुम ही बता दो ना कि मैं तुम जैसे मनुष्य पर कैसे 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 विश्वास करूं। चलो ठीक है, स्वयंवर के पश्चात मैं ये कला तुमसे अवश्य सीखूंगा, किंतु अभी हम भीतर चलते हैं। चलो। ये होगा तुम्हारा कक्ष।
जब तक पद्मावती का स्वयंवर समाप्त नहीं हो जाता। ये सब चकाचौंध देखकर घबरा मत जाना तुम श्रीनिवास। अंततः राजकुमारी का स्वयंवर है, आनंद लो जितना हो सकता है, क्योंकि क्या पता तुम्हें यह अवसर दोबारा मिले या ना मिले। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इतना सम्मान मिलना चाहिए। और रही बात मुझे तुम पर विश्वास करने की, तो तुम उसके बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। अब अच्छी निद्रा लो, जाओ। इस पे दृष्टि रखना हर क्षण। इस जन्म में तो तुम पे विश्वास करने से रहा मैं श्रीनिवास। इस जन्म में मुझ पर विश्वास करने की कला तो तुम्हें सिखा कर ही रहूंगा मैं बस। कितना विचित्र है ये श्रीनिवास। स्वयं तो कितनी बड़ी समस्याओं में फंसता ही है, और तो और अपने प्रिय बड़े भाई को भी फंसाने में लगा रहता है। वो तो महादेव की कृपा है कि उचित समय पर मैं वहां से निकल आया। राजकुमार वसु मुझे भी वहां अपना अतिथि बनाकर रोक लेते। गोविंद राज, वो समझ गया। श्रीनिवास कहाँ है? हम तो उसे चारों ओर महल में ढूंढ चुके हैं, हमें तो कहीं नहीं मिला है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? बताइए ना, कहाँ है वो? यही पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, अब आपको पता ही है तो बता भी दो कि श्रीनिवास कहाँ है। राजकुमारी को उससे शीघ्र ही भेंट करनी है। ये प्रश्न तो मुझे तुम दोनों से पूछना चाहिए कि श्रीनिवास कहाँ है, कब तक मिल पाऊंगा मैं उससे, क्योंकि अब तो वो राजमहल में ही रहेगा। सच कह रहे हो? ये क्या हुआ? महाराज आकाश ने तो उसे भोज पर बुलवाया था। भोज पर न जाने उसने महाराज को क्या घुट्टी पिलाई है। राजकुमार वसु ने उसे राज अतिथि घोषित कर दिया है। आप ही के महल में एक कोई कक्ष देकर उसे वहीं रोक लिया है जब तक स्वयंवर संपन्न नहीं हो जाता। तो जब तक स्वयंवर संपन्न नहीं हो जाता तब तक श्रीनिवास कहाँ रहेगा? महल में। तो मुझसे पूछने के अतिरिक्त यदि आप दोनों अपनी राजकुमारी को कहें कि वो उसी कक्ष में जाकर श्रीनिवास से मिल ले तो उचित नहीं होगा? अब मैं विदा लेता हूँ। अरे रुको तो ये बताओ, तुम क्यों नहीं रुक रहे यहाँ महल में? मैं इस महल में नहीं रुक सकता। मैं जहाँ हूँ ना वहीं ठीक हूँ। मैं ही जानता हूँ कि श्रीनिवास को यहाँ अतिथि बनाकर नहीं, बंदी बनाकर रोका गया है। उसे तो बंदी बना लिया है वासु ने। मुझे नहीं बनना बंदी, मुझे पढ़ना ही नहीं इन सब चक्करों में। कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? क्या करूँ मैं? क्या देख रहे हैं आप महादेव? यही देख रहे हैं ना कि कैसे एक राज अतिथि के नाम पे मुझे यहाँ पे बंदी बना के चला गया वासु। हाँ, आप तो हंसिए, मुस्कुराइए। अब यही कीजिए आप, है ना? अरे आप एक फूंक मार देंगे ना, ये सिपाही उड़ जाएंगे यहाँ से और मैं मुक्त हो जाऊंगा यहाँ से। किंतु आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कहोगे कि ये प्रेम यात्रा है तुम्हारी, तो संघर्ष तो करना होगा। ठीक है, करता हूँ अब संघर्ष। सोचता हूँ क्या करूँ जिससे यहाँ से बाहर निकल सकूं। मैं श्रीनिवास की ऐसी परीक्षा लूंगा कि वह सफल सिद्ध होगा। ये श्रीनिवास भी ना, जब से राजकुमारी के स्वयंवर में गया है यहाँ का मार्ग ही भूल गया है। सवेरे से रात्रि हो गई है, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया है। शीघ्र ही उसको बाबा की योजना बतानी होगी, किंतु है कहाँ ये? मुझे कुछ तो करना होगा। यदि मैं उचित समय पर भार्गवी से नहीं मिला तो मुझसे रुष्ट हो जाएगी, किंतु मैं करूं तो करूं क्या?